वहां पे MySQL के ड्राइवर नेटबीन्स में लोड करने पड़ेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग मैवन पे हैं तो हमें मैवन की रेपोजिटरी ऐड करनी पड़ेगी। हेलो, यस सर, यस फाइन सर। ठीक है। अभी क्योंकि मेरे पास तो एक मैवन की रेपोजिटरी ऑलरेडी मैंने स्टोर कर रखी है, तो मेरे पास ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। बट जब आप करोगे तब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा मैं आपको बता दूं। देखो, दो चीजें हैं। या तो आप नेटबीन्स, अभी हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पे लिख दूं जिससे लेक्चर एक तरीके से बन जाएगा अपना। Sir, actually what I do is actually I have to add a library for MySQL JDBC driver मैं बता रहा हूँ, in the library one. आपका है नेटबीन्स 8.2। तो अगर आपका है नेटबीन्स 8.2 या उससे पहले का, ठीक है, तो उसमें आपको सिर्फ लाइब्रेरी में जाके ऐड लाइब्रेरी कर देनी है। ठीक, उसमें आपको MySQL के ड्राइवर मिल जाएंगे, तो ये ड्राइवर आपको ऐड कर देना है। फाइन। बट अगर आप काम कर रहे हो नेटबीन्स 12 प्लस वर्जन पे, ठीक है जी, तो यहाँ पे आता है मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट होता है। तो नाउ यू नीड टू ऐड मैवन रिपोजिटरी। जब तक आप मैवन की रिपोजिटरी ऐड नहीं करोगे तब तक आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, आपका प्रोजेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होगा। नाउ थिंग इज दैट हाउ वी कैन रजिस्टर्ड और स्टोर्ड the Maven repository in our NetBeans 12.0 और above। ठीक है जी, कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे नेटबीन्स पे आप हैं यहाँ पे ऑलरेडी, आपको ब्राउजर में ये मैवन रेपोजिटरी गूगल में टाइप करना है या mavenrepository.com पे चले जाना है। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। तो जब आप मैवन रेपोजिटरी पे जाओगे, ध्यान से देखना 12.0 के बाद इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है। विदाउट इसके वी कैन नॉट परफॉर्म डेटाबेस कनेक्टिविटी। कोड लिख लोगे लेकिन चलेगा नहीं। ये है मैवन रिपोजिटरी। जब भी आप इसे ओपन करोगे ये आपको एक कोड देगा। इस कोड को आपको कॉपी कर लेना। सेलेक्ट कर लीजिए कोड को, क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और कॉपी भी हो जाएगा अपने आप ही। फिर भी आप चाहो तो इसे राइट क्लिक करके या कंट्रोल-C करके आप इसे कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। ध्यान रखिए आपको जाना कहाँ है, mavenrepository.com। इसके अंदर आप जाएंगे एट फैक्ट में MySQL के अंदर जाएंगे, MySQL कनेक्टर जावा 8.0.21। ये पाथ याद रखना आप, ये पाथ मैं भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, ये इस पाथ में आप जाओगे, मैवन रिपोजिटरी आपको मिल जाएगी। अब आपको आना है अपनी नेटबीन्स पे। नेटबीन्स पे आपको ऐड डिपेंडेंसीज के फोल्डर्स मिलेंगे। यहाँ पे 8.2 या उससे पहले में आपको मिलेंगी ऐड लाइब्रेरीज, बट 12 के बाद आपको मिलेंगे डिपेंडेंसीज के फोल्डर। ठीक, इससे पता लग जाएगा डिपेंडेंसीज जहां है, इसका मतलब ये इक्लिप्स में भी आपको डिपेंडेंसी ही मिलेगी। अगर आप इक्लिप्स पे काम कर रहे हो वहां भी डिपेंडेंसी मिलेगी। तो इसका मतलब है आप मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और यहाँ मेवन की रेपोजिटरी आपको ऐड करनी है। कैसे करोगे मेवन की रेपोजिटरी? इसके अंदर प्रोजेक्ट फाइल्स है, इसे क्लिक करो आप। यहाँ पे pom.xml नाम की एक फाइल पड़ी है, यू नीड टू डबल क्लिक ऑन दिस। अभी देखो जब आप जाओगे ना तो आपके सिस्टम पे इस तरीके से मिलेगा आपको। आपके सिस्टम पे आपको ये मिलेगा ऐसे। आपके सिस्टम पे ये दो मिलेंगे टैब डिपेंडेंसीज के। आपको इन दोनों टैब के बीच में जो आप कोड कॉपी करके आए हो उसे पेस्ट कर देना है, सिंपल, और सेव कर देना है। ये समझ आ गया सबको? यस। बस इस स्टेप से आपने मैवन की रेपोजिटरी अपने सॉफ्टवेयर में अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर ली। नाउ यू आर फ्री टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम।